कहते हैं कि हम जब किसी चीज को पाने की इच्छा रखते हैं तो उसको पाने के लिए किसी भी हद तक हम जा सकते हैं, चाहे वो गाड़ी है, मकान है, कुछ भी। और जिस दिन हम उस गाड़ी में बैठ जाते हैं, जिस दिन हम उस मकान को पा लेते हैं, उस दिन हमें ये याद आता है इसको पाने के लिए हमने कितने लोगों के साथ गलत काम किया, कितने लोगों के साथ बेईमानी करी, कितने लोगों को कष्ट पहुंचाया। इसलिए सत्संग श्रवण करने से हमारी इच्छाएं क्षीण होती हैं, क्योंकि वस्तु का सुख ही जब है जब हमारी इच्छा समाप्त हो जाए। अगर इच्छा नहीं समाप्त हुई तो आज वैगनार में बैठोगे तो कल डिजायर अच्छी लगेगी, डिजायर में बैठोगे तो फॉर्च्यूनर अच्छी लगेगी। जिसमें बैठे हो उसका सुख कभी नहीं ले पाओगे। 100 गज की कोठी बनाओगे तो 200 की अच्छी लगेगी, 200 की में रहोगे तो 500। जय हो। तो अगर उस वस्तु का सुख भोगना है जो आपने अपनी मेहनत की कमाई से प्राप्त करी है, तो पहले अपने अंदर की इच्छा की निवृत्ति करो, तब उस चीज का आप आनंद ले सकते हो। अन्यथा भिक्षा के तो बड़े से बड़े पात्र को भरा जा सकता है, परंतु इच्छा के पात्र को भरना संभव ही नहीं। इच्छा के पात्र को अगर भरना संभव है तो वो है सिर्फ इच्छा की निवृत्ति, और इच्छा की निवृत्ति अगर संभव है तो वह है ईश्वर का भजन और सत्संग सुनकर ही हम उस इच्छा की निवृत्ति कर सकते हैं। उस गद्दी को पाने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर को अपनी गलती का एहसास हुआ। जो ज्ञान उपदेश गीता में अर्जुन को दिया था महाभारत के समय, वही ज्ञान उपदेश आज धर्मराज युधिष्ठिर को गोविंद दे रहे हैं। हे धर्मराज, आपको ये राजगद्दी मिली है, आपका प्रारब्ध था, आपका भाग्य था। इतने निर्दोष लोगों को मृत्यु प्राप्त हुई, उनका भाग्य था। इतनी माताएं विधवा हो गई, उनका भाग्य था। इतने बालक अनाथ हो गए, उनका भाग्य था। इसमें आप अपने आप को दोषी क्यों ठहराते? गलतियां तो दोनों तरफ से हुई, युद्ध तो उधर से ही प्रारंभ हुआ, इसमें आप दोषी नहीं। लेकिन जरा सी बात समझते ही गीता जैसे ग्रंथ की रचना हो गई। क्यों? क्योंकि अर्जुन की जो गोविंद के चरणों में दृष्टि है वो गुरु भाव की दृष्टि है कि हमारे गुरु कुछ कह रहे हैं, ज्ञान उपदेश दे रहे हैं। और युधिष्ठिर जी की जो दृष्टि है वो वात्सल्य दृष्टि है कि हमारा भाई तो है कृष्ण छोटा, मामा का बेटा, ऐसे ही कह रहा होगा।